नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, ऋषिकेश हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 700 जवान तैनात, भारी वाहनों की नो एंट्री। देवभूमि को केंद्र सरकार की सौगात, विशेष सहायता योजना के तहत मिली पहली किस्त, 759 करोड़ रुपए मंजूर, 25 करोड़ जारी। दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर सियासत तेज, विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथ, भाजपा ने आरोपों को किया खारिज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में कपकोट निवासी शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया ने प्राणों का दिया बलिदान, गांव में दौड़ी शोक की लहर। उत्तराखंड में और बढ़ेगी ठंड, 23-24 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट, विभाग बोला बिजली आपूर्ति हो सकती है ठप। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सांसदों द्वारा दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों ने इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सांसद अपनी सांसद निधि का अधिकांश खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। कई बार उत्तराखंड के लोग राज्य के बाहर भी बसे होते हैं और उनकी भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में कुछ धनराशि बाहर के क्षेत्रों में दी जाती है। निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद गण हैं वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि है, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप कुछ एक सीमित मात्रा में उन्होंने धनराशि दे दी होगी, अन्यथा उनके जो सांसद निधि है उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस शुरू से जिस मुद्दे को उठा रही है वो बार बार सही साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मानसून और आपदा के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं जब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देहरादून में ही 100 से अधिक स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिनकी भवन और मूलभूत सुविधाएं बेहद खराब स्थिति में हैं। कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जिस बात को कहती आ रही है वो बात सदैव सत्य होती है। हमने कहा कि इस प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है और मॉनसून में भी आपने देखा कि 1500 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जो खुद रिपोर्ट कह रही थी शिक्षा विभाग की, जो जर्जर अवस्था में पूरे प्रदेश में थे, जो जिनमें आपदा के वक्त और मॉनसून के वक्त माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें किसी दुर्घटना का डर रहता है। और आज भी वही हुआ, जब रिपोर्ट मांगी डीएम सविन बंसल जी ने तो आपने देखा दून में ही 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। तो आप सरकार कह रही है एक तरफ कि आप शिक्षा को जो है प्रोग्रेसिव की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जब स्कूलों की ही स्थिति ऐसी है कि आपके पास भवन नहीं है, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इस प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके अच्छा भविष्य देने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से निर्माणाधीन तहसील कार्यालय का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट के पास 13 करोड़ 85 लाख की लागत से बन रहे
इस कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता गिरीश पंत ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये भवन लगभग 16 नाली भूमि पर बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील कार्यालय का नया भवन बनने से आम नागरिकों को एक ही परिसर में बेहतर, सुगम और सुविधाजनक प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न केवल कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि जनता को समय पर सेवाएं भी मिलेंगी। नैनीताल के बैल पड़ाव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि इन शिविरों से पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में जल जीवन मिशन, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। योजनाओं का लाभ मिलने पर ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया है। उसके लिए भी म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है वो, उसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस के लिए कहा है कि वहां पर जो हक हिस्से वाले या भूमिधरी अधिकार वाले लोग हैं उनसे दस्तावेज मांगे जाए, और अगर वो दस्तावेज दिखाने में विफल होते हैं और वहां पर कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो माननीय न्यायालयों द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस दी गई है उसके आधार पर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी ने एक अभियान चलाया है कि हर स्थान पर हम इस प्रकार के न्याय पंचायतों में कार्यक्रम करें ताकि जनता को दूर न जाना पड़े और अपने स्थानीय स्तरीय अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। आज बेलपड़ाव न्याय पंचायत का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है बेलपड़ाव गेस्ट हाउस में, सिंचाई गेस्ट हाउस में। जिला अधिकारी और तमाम विभागों के अधिकारी आए हैं। आधार कार्ड भी बन रहे हैं, राशन कार्ड भी बन रहे हैं और तमाम राजस्व के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, फॉरेस्ट के सब अधिकारी आए। मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे क्षेत्र में पशुओं का, आवारा पशुओं द्वारा किसानों को नुकसान होना, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, कई करोड़ों में बाकी है, और प्राधिकरण वाला बड़ा मुद्दा था, और किसानों की वर्ग 4 की भूमि का नियमितीकरण वाला मुद्दा है। इस तरह से कई अन्य भी समस्या थी जो कि मैंने उनके द्वारा रखी गई। और इतना है कि आज जो गौशाला रतनपुर में चलाए जा रहे थे हमारे द्वारा, उसका सरकार के द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है। उसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ। सर, हम पानी के ट्यूबवेल के लिए समस्या लेके आए थे क्योंकि हमारे गांव में जनसंख्या 600 करीब है, पानी गांव तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हमें पानी का टैंक और ट्यूबवेल की जरूरत है। हमने आज यह समस्या वहां सुनाई और उसमें हाँ भरी गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहादत की खबर मिलते ही बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम गैनाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम है, हर दिल गर्व और पीड़ा से भरा हुआ है। गजेंद्र सिंह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। माता पिता खेती पर निर्भर हैं, जबकि छोटे भाई की प्राइवेट स्कूल की नौकरी से मिलने वाली आय सीमित है। जिंदर सिंह गड़िया 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो यूनिट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी उनको स्कीम्स है, जितनी भी योजनाएं हैं, सब में लाभ मिलेगा।
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाह कार्यशैली के चलते प्रदेश में माफियाओं और अवैध कारोबारियों का साम्राज्य खड़ा हो गया है। समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो हमारे एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर मुरुगेसन, वो ऑफिस में बैठ करके क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी ऑफिस में बैठ करके ऑफिस की शोभा बढ़ाना है? अरे आप निकलिए तो सही। आज प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया, पूरे बदमाशों का साम्राज्य प्रदेश में स्थापित हो गया। तमाम तरह के नशीले कैप्सूल, ड्रग्स, ये जो जानलेवा डोरी पतंग बिक रही है, माफियाओं की इतनी ज्यादा आमद इस प्रदेश में हो चुकी है कि दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं वारदात को। बताइए, कोई पुलिस का खौफ नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या देख रहे हैं? क्या वो उनको, हम तो सरकार से कहेंगे अगर इन पे तो हमारा एक तरह से तंज भी है उनके ऊपर कि अगर उनपे लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं संभल रहा तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट बनाना चाहिए, एडीजी वीआईपी ट्रीटमेंट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मासिक पत्रिका कल्याण के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जिसका विमोचन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम साधु संत भी यहां मंच पर विराजमान हैं। के नीचे स्वामी श्री राम तीर्थ जी ने भी साधना की है। शुद्ध भावना से यहाँ आने मात्र से ही शांति मिलती है। हम स्मरण करते हैं उन अनेकों महापुरुषों का, संतों का, मनीषियों का और विद्वानों का जिनका इस संस्था के पल्लवन में अप्रतिम योगदान रहा है। अब बारी है मंच के स्वागत की। मंचस्थ माननीयों के स्वागत की अपनी एक मर्यादा होती है, जिसमें सबसे पहले मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाता है। परंतु जिस मंच पर संत और महंत बैठे हों वहां मंच से क्षमा मांगते हुए पहले संत महंत के स्वागत करने की भी एक परंपरा है। ऐसे में मंच की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम वंदन करते हैं अग्र पीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज का। जिनका आशीर्वाद गीता प्रेस परिवार को बराबर मिलता रहता है। हम नमन करते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का, जिन्हें हम गीता प्रेस परिवार के अभिभावक के रूप में मानते हैं। हम स्वागत करते हैं पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का, जो हमारे हर कार्य में स्नेहपूर्वक सहयोग करते रहते हैं। हम स्वागत करते हैं पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, जिनकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। हम स्वागत करते हैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर पधारने की कृपा की है। हम वंदन करते हैं पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ जी का, जिनकी उपस्थिति हमें प्रफुल्लित कर रही है। हम प्रणाम करते हैं यहाँ उपस्थित सभी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पुराने फैसले को रद्द कर दिया है। मामले को ट्रिब्यूनल कोर्ट को लौटाते हुए 9 महीने के भीतर नए सिरे से फैसला सुनने के निर्देश दिए हैं। आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
डोईवाला नगरपालिका के मिसरवाला में एक युवक अचेत अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शुभम त्यागी मुजफ्फरनगर निवासी के रूप में हुई है, जो डोईवाला के मिसरवाला में किराए के मकान में रहता था। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुबह घूमने के लिए गए थे 6 बजे। हाँ, हमें पता लगा 8:30 बजे 9 बजे पता लगा। हम एकदम आए, जब आके देखा कोई वैसे निशान नहीं आया, चोट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हार्ट अटैक बताया जो। नहीं शादी। उत्तराखंड के सांसदों द्वारा अपनी सांसद निधि प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में खर्च किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि सांसद निधि का इस्तेमाल प्राथमिक तौर पर उसी क्षेत्र और राज्य में होना चाहिए जहां से सांसद चुना गया है। ऐसे में राज्य के बाहर सांसद निधि खर्च किया जाना उचित नहीं। मैं जब सांसद था, स्वयं में दूसरे क्षेत्रों के सांसदों से, जिनमें श्री तेंदुलकर भी सम्मिलित थे और लोग भी सम्मिलित थे, हमने उनसे पैसा लेकर के अपने क्षेत्रों में लगाया था। राज्यसभा के सांसदों से और विशेष तौर पर नॉमिनेटेड मेंबर्स में हम लोग ये समझते थे कि हमारे क्षेत्र में आए करके। तो उत्तराखंड स्वयं ही कैश स्टार्व्ड एरिया है, यहाँ कैश की कमी रहती है, धन की कमी है, तो यहाँ संसाधनों के लिए बाहर से अपेक्षा की जा सकती है। बहरहाल भाजपा यदि उल्टा भी करती है तो उसको उल्टा सिद्ध करने की कला उनको आती है। जहां पर पर्वतीय मूल के लोग अधिकांश संख्या में रहते होंगे, ऐसी कोई डिमांड साइड सांसदों के सामने आई होगी तो उस पर उन्होंने इस धन को आवंटित किया होगा। लेकिन फिर भी राज्य हित सर्वोपरि रहना चाहिए और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी को वरीयता दे करके कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी संपूर्ण निधि अगर उन्हीं पार्लियामेंट्री सीटों में खर्च हो तो वो ज्यादा बेहतर है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर के सोरना डोभरी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पर्यटन विभाग के अपर सचिव अभिषेक रुहेला सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां 450 से अधिक लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 100 से अधिक शिकायतें सामने आईं, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो का उद्देश्य ये है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार का, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जो सरकारी दफ्तरों में जाकर कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी विभागीय अधिकारी नहीं मिले, कभी कोई समस्या कागज की हो गई, तो उन सबका समाधान एक ही जगह पर हो। हमारी जनता को जो है बार बार विभाग के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इन शिविरों का जो है आयोजन किया जा रहा है। वो तक पहुंचकर जो उनकी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों से संबंधित उनका निस्तारण किया जाए और इसी सिलसिले में शासन के जो अधिकारी हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। मैं भी अपर सचिव के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ इस कैंप में और लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जन सामान्य है वो उपस्थित है और अभी तक कैंप लगे कुछ ही समय हुआ है और 100 से अधिक शिकायतें या प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं। और इसी प्रकार जो स्टॉल्स हैं उन पे विभिन्न विभागों के द्वारा 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।
उत्तराखंड परिवहन विभाग ने ई चालान को और मजबूती देने के लिए ई डिटेक्शन सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके जरिए वैध दस्तावेजों के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने ई चालान को और मजबूती देने के लिए ई डिटेक्शन सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके जरिए वैध दस्तावेजों के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। पहले चरण में ये तकनीक ऑटोमेटिक सिस्टम फास्टैग के जरिए राज्य में प्रवेश करने वाले सभी कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेगी और परिवहन मंत्रालय की डेटाबेस पोर्टल वाहन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रोड टैक्स और फिटनेस जैसे दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। जो हमारा ई डिटेक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली डिटेक्शन सिस्टम, इसमें हमारे यहाँ पर अभी आज से ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो गया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेशन करवाया गया है और जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे टोल प्लाजाज हैं, टोटल 7 टोल प्लाजा हैं, उस पे जितनी भी अभी फर्स्ट फेज में कमर्शियल गाड़ियां निकलेंगी, कमर्शियल गाड़ियों के हम परमिट और फिटनेस चेक करवा रहे हैं और ये पूरा ऑटो मोड में होगा, वहाँ कोई गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। इसमें तुरंत जैसे ही गाड़ी का नंबर रीड होगा, उस नंबर से गाड़ी के वाहन से पेपर्स चेक होंगे और उसका ऑटोमेटिकली चालान जनरेट हो जाएगा। ई डिटेक्शन सिस्टम देहरादून में लच्छीवाला टोल प्लाजा, हरिद्वार में भादराबाद और भगवानपुर टोल प्लाजा, इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले में जगतपुर पट्टी, बानुशी, देवरिया और नगला टोल प्लाजा पर लगाया गया है। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में लंबे समय से प्रतीक्षित महिला छात्रावास फरवरी से संचालित हो जाएगा। 423 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह छात्रावास करीब 2 साल पहले तैयार हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से महाविद्यालय को हस्तांतरित नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब यह सुचारू होगा। छात्रावास के अभाव में दूर दराज से पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं को महंगे किराए पर कमरे लेने पड़ते थे, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। छात्र संगठन ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलन और मांग उठाई थी। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता कीड़ा ने बताया कि नवनिर्मित महिला छात्रावास अब महाविद्यालय के स्वामित्व में आ गया है और फरवरी से छात्राओं के लिए खुल जाएगा। ये फरवरी माह में जैसे ही महाविद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद खुलेगा तो कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी पूरा वो चला जाएगा, वहीं शिफ्ट हो जाएगा और महिला छात्रावास भी जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें कुछ महिला अभ्यर्थियों की हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और जो कॉमर्स बिल्डिंग है हमारी, उसमें भी फर्नीचर, पूरा नया फर्नीचर आ चुका है और उसमें इस वक्त भी परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं और शीघ्र ही वो पूरी तरीके से अपने काम में शुरू हो जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।